क्या सोच है वहां पर आज के डेट में कश्मीरी पंडितों को लेकर? कश्मीरी पंडितों को लेकर अच्छी सोच नहीं है। वो उनको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं, वो उनको ऑपरेसर के तौर पर देखते हैं, एक्सप्लॉइटर के तौर पर देखते हैं। वो उनको अच्छे नजरिए से नहीं देखते, क्योंकि इतिहास के पन्नों में जो उनकी जो तरफ से है वो ठीक नहीं है, अनफॉर्चुनेटली यस। अब इस सब में ना एक बड़ी अजीब सी इवेंट होती है कि 1963 में साक्सगाम वैली जो है वो गिफ्ट कर देता है पाकिस्तान चाइना को। इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है? वो कासगार का इलाका है, और शख्सगाम जो वैली है वो एक्चुअली वो उस इलाके की कॉन्टिग्यूटी में आती है। ज्योग्राफिकली देखा जाए तो बाकी तो पूरे पहाड़ हैं, वो इलाका थोड़ा सा डेजर्टिश और प्लेनिश है, और वो उस इलाके के साथ में जुड़ा हुआ है। जिंगजियांग प्रोविंस का हिस्सा है और जुड़ा हुआ है। तो वो ईज ऑफ गवर्नेंस एंड उस तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उधर उन्होंने कहा प्रैक्टिकलिटी है भाई, पहाड़ का इलाका ये आप हमें दे दे, और तो वो उधर चला गया, वो दे दिया उन्होंने, उनको भी कोई कष्ट नहीं हुआ। हाँ, और वो मेरे ख्याल से एक नींव रखी थी पाकिस्तान ने, और वो इसलिए भी ज़रूरी है कि वहाँ से आप वखान कॉरिडोर को भी कंट्रोल करते हैं, जो अफ़गानिस्तान का जो वखान कॉरिडोर है, क्योंकि चाइना को हमेशा तुर्क मूल के लोगों से खतरा रहा है, और अगर ये चाइना के इलाके ये चाइना के पास कंट्रोल नहीं होता तो उसको वो, देखिए चाइना ने बड़ी दूर की सोची है, जब भी सोची है तो उसको अपने जिंगजियांग प्रोविंस को काबू करने में थोड़ी मुश्किलें आती, और ये सक्शम वैली का जो इलाका है ये कहीं ना कहीं एक टर्किश विद्रोह का एक बेस बन सकता था। तो उन्होंने कहा कि उससे पहले कि इस तरीके की कार्रवाई हो, इसको अपने हिस्से में ले ले, अपना कंट्रोल कर ले, तो इनको यहाँ पर बैठने नहीं दिया जाएगा, समथिंग लाइक दैट। मतलब उनका स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू था, ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी था कि यार ये हमारे से ज्यादा लगा हुआ है। थोड़ा सा आगे चलते हैं टाइम में। 1962 की वॉर हम हारे। 1965 में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने सोचा कि जब हम वॉक इन करेंगे कश्मीर में तो हमारे को जो आवाम है वो वेलकम ग्रीट करेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। और 1965 में पहली बार पावर शिफ्ट, इंडिया का आर्मी का ट्रू कलर और ट्रू वैलर देखने को मिला, ट्रू कैपेबिलिटी निकल करके बाहर आई 1965 की वॉर में। क्या हुआ था उस समय 1965 में? साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं, 62 में हमारी बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई, और अयूब खान को लगा कि यही मौका है, भारत कमजोर है, इसको हरा दिया जाए। भारत के साथ में अलग हुआ। इसको दूसरे तरीके से फिर सोचिए, अगर चीन ने हमारे ऊपर हमला ना किया होता और हम 62 का युद्ध ना आ रहे होते तो 65 की जंग हम बुरी तरह हार चुके होते, क्योंकि हम जिस लाइन पे चल रहे थे वो लाइन बहुत खतरनाक थी। नेहरू जी चाहते थे कि ये फौज की हमें जरूरत ही नहीं है, फौज की जरूरत नहीं है हमें। 62 से पहले भी थोराट, जनरल थोराट थे, उन्होंने प्लान दिया था नेहरू को कि ये चाइना इस तरीके से डेवलप हो रहा है, जियो स्ट्रेटेजी ऐसे इवॉल्व हो रही है, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऐसे इवॉल्व हो रही है, सिचुएशन ग्राउंड पर चेंज हो रही है, हमको अपने डिफेंसेस इस तरीके से इख्तियार करनी चाहिए। नेहरू ने उस थोराट प्लान को फाड़ कर डस्टबिन में डाल दिया था। जो कृष्णा मेनन थे, जब उनके पास ये गया था तो कृष्णा मेनन ने वो फाड़ के फेंक दिया था कि क्या बकवास कर रहे हो यार तुम। अगर चाइनीज ने हमारे ऊपर हमला ना किया होता और हमें नींद से ना उठाया होता तो आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि हमारी जो लीडरशिप थी वो पूरी तरह से हमको तबाह करने के रास्ते पर निकल चुकी थी। और 1965 की जंग का
जो वो नारा था ना कि लाहौर में ब्रेकफास्ट करेंगे, जलंधर में लंच करेंगे और डिनर दिल्ली में करेंगे, वो शायद कर भी जाता वो, अगर 62 में हम ना आ रहे होते तो यानी 62 से 65 के बीच में बहुत जबरदस्त डिफेंस स्पेंड, शास्त्री जी पावर में आ गए थे वो, लेकिन जैसे ही हम हारे, हाँ, तभी हो गया, तभी वही थोराट प्लान डिफेंस का जो जिसका कागज फाड़ के फेंक दिया था, और लखनऊ के अंदर वहां पर जो वॉर गेम हुआ था बड़ा जबरदस्त, जिसके अंदर पूरा अच्छी तरह समझाया गया था कि देखिए ऐसे ऐसे चाइना आएगा और ऐसे ऐसे होगा। तब तो उन्होंने उसको बकवास कर दिया था कि ये फौज है, फौज हमेशा लड़ने की बात करती है और हम इस रास्ते पे नहीं है, इनको फॉरेन पॉलिसी और ये वो इनको इतनी नॉलेज नहीं है, तो साइड। लेकिन जब चाइना ने हमला किया तो बिल्कुल उसी तरीके से किया, सिचुएशन ग्राउंड पे बिल्कुल उसी तरीके से निकल के आई जैसी उस वॉर गेम में थोराट ने नेहरू एंड पार्टी को बताई थी कि ये ऐसे होगा, ये होने वाला है, ये होने वाला है। और उसके बाद में वही थोराट प्लान के हिसाब से पूरी नेफा की, जिसको आजकल अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, उसकी डिफेंसेस उसी तरीके से इख्तियार करी गई और पूरा डिफेंस स्ट्रक्चर जो था चाइना के प्रति उसी तरीके से था। और उसके बाद नेहरू जी जाग गए, उनको पता लग गया कि वो किसी अलग किस्म के इन्फ्लुएंस में थे, और उसके बाद में फिर फटाफट इक्विपमेंट आना शुरू हुआ। बाय द वे अमेरिका ने भी हमें बहुत इक्विपमेंट दिया था। तब तक रशिया से भी थोड़े हमने एकदम से खरीदारी करनी शुरू करी और बहुत स्पीड से हमने अपनी फौज के अंदर अपने स्ट्रेंथ बढ़ानी शुरू करी और बहुत तेजी से काम चल रहा था। तब पाकिस्तान ने ये गलती करी, पाकिस्तान ने गलती ये करी कि 65 की जगह अब वो 62 में या 63 में हमला कर देता तो उसको, लेकिन उसने डिले करके 65 में किया। और तब तक हम तैयार हो गए थे। तब तक हम तैयार हुए नहीं थे, लेकिन हम हो रहे थे। और उसकी गलत फहमी रन ऑफ कच्छ में हो गई। रन ऑफ कच्छ में उसने हमला किया पहले देखने के लिए कि इंडिया कैसे रिएक्ट करता है। इंडिया है, इंडिया अपने तरीके से उसने रिएक्ट किया हल्का फुल्का। उसने बोला ये रिएक्ट नहीं करेगा, इसके बस की नहीं है, ये रिएक्ट नहीं करेगा, कमजोर है। उसको धारणा बन गई कि यार ये कमजोर है, ये कर लेगा। तो फिर उसने ऑपरेशन जिब्राल्टर कर दिया कश्मीर के अंदर, जिसके आप जिक्र कर रहे हैं। ऑपरेशन जिब्राल्टर जब हुआ तो कश्मीरियों ने भारत का साथ दिया, क्योंकि ऑपरेशन जिब्राल्टर में भी जो जनरल था वो भी पठान था, और वो जो ट्रुप्स थे वो भी पठान थे, ज्यादातर पंजाबी नहीं थे। और पठानियों के साथ 1948 की हिस्ट्री जुड़ी, उससे भी पुरानी हिस्ट्री जुड़ी हुई थी। आज भी जब लोग कश्मीर में थे तो आतंकवादी पठान बहुत आते थे। अफगानिस्तान का जंग चल रही थी तो जिहादी जो थे पाकिस्तान की तरफ से पठान बहुत आते थे, पठान, और पंजाबी भी आते थे, पठान भी आते थे। पठानी जो वो थे बड़े अच्छे फाइटर्स थे, लेकिन कश्मीरी उसकी खबर दे देता। एक पठान से एक नफरत है। और अभी भी कुछ गांव हैं वहां पे पठानों के, बाय द वे, जो उस जमाने से आके सेटल हुए हैं। गूगल करेंगे तो गुठली बाग करके एक इलाका है, गुठल बाग, वो लोग लोकल में से गुठल बाग कहते हैं, वहां पे पठान बहुत है। उनके साथ में और कश्मीरियों के बीच में आज भी डिफरेंसेस हैं, क्योंकि मैं उस इलाके में ऑपरेट करता था। कश्मीरी आतंकवादी की खबर फट से पठान दे देता था। पठान अगर कोई उस इलाके में आता था तो कश्मीरी फट से उसकी खबर दे देता था। ये वाले डायनेमिक्स भी चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं, बंद नहीं हुआ। हिस्ट्री को जानना बहुत जरूरी है अगर आप उस चीज के बारे में समझना चाहते हैं तो।